हेलो एवरीवन। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 15 में बात कर रहे हैं। लिख रखा हुआ है ए 2 - 3 and 5 3 2 - 4 and 1 1 - 2। हमसे कह रहा है फाइंड ए इनवर्स यूजिंग ए इनवर्स ऑल द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल करने क्या जा रहे हैं बच्चों, हम लोग इसका ए इनवर्स निकालेंगे। कैसे क्या कर रहे हैं ये देखिए। सिंस ए दिखा हुआ है तो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालने जा रहे हैं। डिटरमिनेंट ए कैसे निकालेंगे समझ लो। 2 - 3 and 5 3 2 - 4 and 1 1 - 2। सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको तो ये आएगा 2 माइनस में 4 और ये माइनस में 4, सॉरी प्लस में 4 और ये प्लस में 3 हो जाएगा, +3 माइनस में 6 और ये प्लस में 4। तो माइनस में 6 और प्लस में 4, इसमें अगर मैं सॉल्व करूं -3 + 3 हो गया, इसके करस्पॉन्डिंग माइनस में 6 और प्लस में 4। ठीक, नेक्स्ट वाला एलिमेंट देख लीजिए, +5 लिया, 5 के करस्पॉन्डिंग ये आ जाएगा 3 माइनस में 2। सिंप्लीफाई कर लो, ये पहला वाला टर्म तो 0 हो गया, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 2, तो माइनस में 6 एंड ये वैल्यू आपके पास में आ गया 5। तो ओवरऑल अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ -1, तो डिटरमिनेंट ए आ गया मेरे पास में माइनस का 1। अब आप क्या बताएंगे, सिंस डिटरमिनेंट ए जो है नॉट इक्वल्स टू 0 है, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको समझ लीजिए। मेरे पास में है क्या कि ए इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ऑफ निकालेंगे तो कोफैक्टर्स फॉर्म करना पड़ेगा। तो कोफैक्टर्स देख लीजिए, कोफैक्टर्स निकालने जा रहे हैं कोफैक्टर्स। तो मेरे पास में A11 एलिमेंट कैसे निकालें ये समझ लो। फर्स्ट एलिमेंट है मेरे पास में, फर्स्ट एलिमेंट, इसके करस्पॉन्डिंग रिमूव रो एंड कॉलम, ये आएगा माइनस का 4 और प्लस का 4, तो ओवरऑल 0 हो गया वैल्यू। अगर आप इसको निकालोगे तो ये वैल्यू कितनी हो गई 0। ठीक, तो 0 निकाल लीजिए, ये वैल्यू मेरे पास में आ गई 0। सिमिलरली A12 देख लीजिए, A12 की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गया मेरे पास है माइनस का 3, इसके करस्पॉन्डिंग रिमूव रो एंड कॉलम, माइनस का 6 प्लस का 4 माइनस का 2 आ जाएगा, और ये ऑड प्लेस पर है मतलब A12 प्लेस पर है तो ये निगेटिव आएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 6 प्लस का 4 माइनस का 2 यानी प्लस का 2 आ जाएगा। ओके, प्लस का 2, तो मैंने लिख लिया प्लस का 2। इसके बाद नेक्स्ट A13 देख लीजिए, A13 की वैल्यू अगर मैं सॉल्व करूँ तो मेरे पास में कितना आ रहा है, ये वैल्यू, रिमूव रो एंड कॉलम, 3 माइनस में 2 दैट इज़ 1, तो A13 प्लेस पे वैल्यू कितनी आ गई 1। ओके 1, तो ये आ गया मेरे पास में 1। सिमिलरली A21 की वैल्यू निकाल लिया, A21 की वैल्यू देख लीजिए, 21 की वैल्यू कितनी आ रही है 21, एक मिनट, A21 की वैल्यू निकाल लेते हैं। A21, तो ये एलिमेंट 3 के करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम हटा दीजिए, तो प्लस का 6 माइनस का 5, तो ये आ जाएगा मेरे पास में माइनस का 1, सॉरी प्लस का 1, ऑड प्लेस पे बैठा हुआ है तो माइनस का 1 आ जाएगा, है ना, माइनस का 1। उसी के करस्पॉन्डिंग अगर नेक्स्ट में बात करें A22 भी देख लीजिए कितना आ रहा है मेरे पास में। A22 मेरे पास में कितना आ रहा है, एलिमेंट निकालेंगे A22, तो ये रिमूव द रो एंड कॉलम, दैट इज़ अ माइनस का 4 एंड -5 -9 आ जाएगा, तो ये माइनस का 9 आएगा, तो मेरे पास में ये आ गया वैल्यू माइनस का 9। नेक्स्ट A23 निकाल लिया, A23 एलिमेंट सॉल्व करिए, A23 के करस्पॉन्डिंग A23 -4 के करस्पॉन्डिंग रिमूव रो एंड कॉलम, ये आ जाएगा 2 माइनस प्लस 3 यानी कि 5 आ जाएगा। ओके 5 और ये माइनस में 5 हो जाएगा, तो मैंने माइनस में 5 लिख लिया, तो वैल्यू आ गया ये आपके पास है प्लस का 5, 1 मिनट 5 है ना, प्लस का 5 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट में देख लो, ये मेरे पास में कितना आएगा, A31 के करस्पॉन्डिंग बात करने जा रहे हैं। 31 ये एलिमेंट है, 12 माइनस में 10 यानी 2 आ गया, तो ये वैल्यू प्लस में 2 आ जाएगा, 2 आ गया देख लीजिए, तो इसकी जगह लिखा मैंने 2।
A31 मेरे पास में आ गया 2, A32 देख लो, A32 एंड A33 निकालना है, A33 भी देख लो। तो A32 एंड 33 दोनों वैल्यू निकाल लेते हैं। 32 की वैल्यू निकाल लेते हैं। 32 इसके करस्पॉन्डिंग सॉल्व करोगे, 1 सेकेंड एलिमेंट है इसके करस्पॉन्डिंग, तो रो एंड कॉलम हटाएंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 8 और -15, -8 -15 यानी कि ये कितना आ जाएगा, माइनस में 23, और ये आ जाएगा प्लस ऑड प्लेस में तो प्लस का 23। ठीक, तो प्लस का 23 और सेकंड वाला एलिमेंट पे अगर बात करें, ये आ गया प्लस का 23, लिख लीजिए 23। नेक्स्ट A33 देख लो, A33 यानी -2 के करस्पॉन्डिंग, तो एलिमेंट निकालोगे तो 4 और ये आ जाएगा प्लस का 9, 4 एंड 9 13 हो जाएगा, प्लस का 13। ओके, तो ये मेरे पास में आ गया 13, तो लिख लिया मैंने 13 यहाँ पर 13। अब इसके बाद क्या करना है, एडजॉइंट फॉर्म करना था। एडजॉइंट देख लीजिए कैसे निकालेंगे एडजॉइंट, तो एडजॉइंट ऑफ ए देख लो कैसे निकालोगे। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई A11 A12 A13 A21 A22 A23 A23 A31 A32 A33 A33, है ना। अब इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहाँ पर वैल्यू को, तो ये मेरे पास में आ गया, दैट इज़ 0 2 1, ये आ गया 0, इसकी वैल्यू पुट करिए 0 2 1, इसी के साथ -1 -9 5, नेक्स्ट 2 23 एंड 13। ओके, उसके बाद ये वैल्यू मेरे पास में कैलकुलेट होगी। ए इनवर्स देख लीजिए नाउ, ए इनवर्स की वैल्यू होती है मेरे पास में ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, ये वैल्यू मेरे पास में आ गया। तो अगर मैं ए इनवर्स की वैल्यू निकालूँ तो मेरे पास में ये वैल्यू आएगी ए इनवर्स की वैल्यू देखिए कितना आ गया, ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन माइनस में, और ये वैल्यू आ गई 0 -1 2 2 -9 एंड 23 एंड 1 5 एंड 13। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ए इनवर्स की वैल्यू देखो कितना आ गया, ए इनवर्स इक्वल्स टू माइनस से मल्टीप्लाई कर दो 0 +1 एंड -2 +9 -23 -1 -5 एंड -13, ये मेरे पास में वैल्यूज़ आ गई -13, ये वैल्यूज़ आ गई आपके पास में। अब करना क्या है इसके आगे, अब हम लोग को उसको सॉल्व करना है मैट्रिक्स को, तो वो भी देख लीजिए। तो ये मेरे पास में ए इनवर्स आ चुका है बच्चों। इसमें ए जो सेकंड A23 का एलिमेंट है वो माइनस में है, ये थोड़ा आप इसकी वैल्यू निकाल लीजिएगा, प्लस में आया था तो माइनस में आएगा, ये प्लस का 5 आ जाएगा फिर यहाँ पर। फिर उसके बाद ऊपर अगर हम लोग इसमें आगे सॉल्व करें, हमसे क्या क्या रखा है, फाइंड एक्स वाई जेड के लिए क्या क्या रखा है, राइट इन ए एक्स इक्वल्स टू बी फॉर्मेट, तो लिख लिया। ठीक, राइट ए एक्स इक्वल्स टू बी फॉर्म, तो मैंने क्या किया, राइट ए एक्स इक्वल्स टू बी फॉर्म, तो मैंने लिख लिया। तो लिखा ए मैट्रिक्स देख लो कितना है मेरे पास में, ये है 2 -3 5, 2 -3 5, नेक्स्ट 3 2 -4, 3 2 -4 एंड 1 1 -2, 1 1 -2। उसके बाद यहाँ पे सिंप्लीफाई किया x y z, इसके बाद में राइट साइड में वैल्यू लिखा मैंने, राइट साइड की वैल्यू देख लीजिए 11 -5 एंड -3, 11 माइनस में 5 एंड माइनस में 3। ओके, तो अब हम लोग के पास में ए इनवर्स तो आ ही गया है ना, यही पूरी मैट्रिक्स ए है, दिस वन इज कंप्लीट इज ए। सोल्यूशन निकाल लेते हैं नाउ, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू ए इनवर्स बी, तो x की वैल्यू तो मेरे पास में है x y z, ए इनवर्स भी ऊपर हम लोगों ने निकाल लिया है, ए इनवर्स ऊपर देखिए लिखा हुआ है ये
0 1 माइनस 2, ओके, 0 1 माइनस 2। नेक्स्ट उसके बाद -2 9, -2 9 एंड -23, -23। उसके बाद आपके पास है नेक्स्ट -1 5 -13, -1 5 एंड माइनस में 13, और x की वैल्यू दे रखी है ये मेरे पास में 11 -5 और ये है माइनस में 3, ओके, ये वैल्यूज़ आ गई। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक मिनट, तो हमने किया क्या, इसकी वैल्यू सॉल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ पर तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मेरे पास है, देखिए कितना आया, x y z मल्टीप्लाई करा दीजिए तो 0 माइनस में 5 और प्लस में 6, उसके बाद माइनस में 22 -45 और प्लस में 69, फिर माइनस में 11 -25 और ये कितना आएगा प्लस में 39। सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको तो ये आ रहा है मेरे पास में प्लस का 1, ठीक, प्लस का 1, ये आएगा मेरे पास है प्लस का 1। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये 5 to 7 -67 प्लस का 2, और इसको भी सिंप्लीफाई कर लो तो ये मेरे पास में आ जाएगा 39 और ये -25, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा प्लस का 14, 25 हो जाएगा, ओके, तो ये मेरे पास में 25 आ गया। वैल्यू ऑफ x y z की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो ये मेरे पास में, तो देखिए ये मेरे पास में लास्ट वाले की वैल्यू देखिए कितना आया, ये वैल्यू मेरे पास ये बच्चों माइनस में 1 -11 हो जाएगा यहाँ पर, ये -11 है, -25 यानी -36 और ये 3 आ जाएगा। यानी अगर सिंप्लीफाई किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 2, z इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 2 एंड z इक्वल्स टू 3। दैट विल बी योर आंसर। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। अब इसके आगे फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बात कर रहे हैं, वो भी देख लीजिए फिर।